सृष्टि का उत्पाद हुआ है, तो वही तो उत्पाद है और वही व्यय है। क्या छत्रपाल जी समझ में आ रहा है? वही तो उत्पाद है और वही व्यय है ना। आया समझ में कि नहीं आया? ये कह रहे हैं क्योंकि जो उत्पाद है वही विनाश है। अब दृष्टि कहाँ पहुंच गई? द्रव्य पर। वही वही उत्पाद है, वही व्यय है। वही तो व्यय था, वही उत्पाद है। ये सब जगह लगाना नहीं। यहाँ पर्याय को दो प्रकार का बता दिया है। हाँ, गुण कर दिया है। दूसरा मैंने दो प्रकार का कथन किया गया ना पर्याय के बारे में। एक द्रव्य पर्याय और एक गुण पर्याय। तो जैसे वो द्रव्य पर्याय पर लगती है ये बात, वैसे ही गुण पर्याय पे लगती है। मैंने इसीलिए पर्याय का स्वरूप अभी भूमिका में बताया था कि जैसे कलई और सफेदी अभिन्न ही है बिल्कुल। जहां जहां कलई है तहां तहां सफेदी है, जहां जहां सफेदी है तहां तहां कलई है। कलई सफेदी एक ही है बिल्कुल, अभिन्न है। ऐसे ही पर्याय और द्रव्य बिल्कुल अभिन्न है। पर्याय द्रव्यमय है, जैसे सफेदी कलईमय है। ऐसा समझना। तो अब यहाँ ये कहते हैं, ये मैंने दृष्टांत दे दिया आपको कि कोई उत्पन्न नहीं होता और कोई नष्ट नहीं होता। क्यों नष्ट नहीं होता, क्यों नहीं उत्पन्न होता? क्योंकि जो उत्पाद है वही व्यय है। समझ में आ गया? भाई यही तो उत्पाद था, वो यही तो व्यय था और यही तो उत्पाद है। तो फिर ये यही व्यय हो जाएगा और यही उत्पाद हो जाएगा। तो जो उत्पाद है वही व्यय है। इसका मतलब अपनी दृष्टि कहाँ चली गई? द्रव्य पर चली गई। आया कि नहीं आया? हाँ जी, हाँ। द्रव्य द्रव्य का ही उत्पाद है, द्रव्य का ही व्यय है। क्यों कपिल भाई, समझ में आया? द्रव्य का ही उत्पाद, द्रव्य का ही व्यय। द्रव्य ही उत्पाद, द्रव्य ही व्यय। देखो कहाँ कहाँ तक कह दिया आचार्य ने। जो उत्पाद है वही व्यय है। बोलो कोई शंका हो तो बताओ भैया, कोई प्रश्न हो तो। नहीं, वो उनका अपने अपने में है। क्या कहा? द्रव्य की बात चल रही है ना, तो जो भी द्रव्य है। लेकिन यहाँ तो मुख्य रूप से जीव द्रव्य की बात है ना, तो देह तो जीव द्रव्य नहीं है ना। आया कि नहीं आया? वो बहुत कई दिनों से वो माने ये जो ये असमान जाति द्रव्य पर्याय कही गई भैया, ये व्यवहार से कही जाती है। जीव की ये देह जीव की है नहीं। लेकिन जब असमान जाति द्रव्य पर्याय कहेंगे तो वो है, लेकिन जीव की नहीं है वास्तव में देखा जाए। व्यवहार से वो है, निश्चय से वो नहीं है। तो जो उत्पाद है वही विनाश है। और अब ये एक पक्ष हुआ, अब दूसरा पक्ष। उत्पाद तथा विनाश ये दो। वो व्यय था, ये उत्पाद है। दो हो गए ना। वो व्यय था, ये उत्पाद। ये व्यय होगा, वो उत्पाद होगा। ठीक है। तो ये क्या किया कि अब हमने ये उत्पाद विनाश की मुख्यता कर दी। पहले द्रव्य की मुख्यता थी, अब उत्पाद विनाश माने पर्याय की मुख्यता कर दी। आ गया समझ में कि नहीं आया? और उत्पाद तथा विनाश इस प्रकार वे अनेक हैं और पहले कहा वो एक है। ठीक है। अब देखो ठीक है,
है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। नहीं वो है, लेकिन वो गुण है, मुख्यतः गुणता है ना। तो पहले क्या था, पहले द्रव्य की मुख्यता थी, तो हमें क्या दिख रहा था कि द्रव्य ही उत्पाद है, द्रव्य ही व्यय है, ठीक है। और अब क्या दिख रहा है कि जो द्रव्य उत्पाद है सो व्यय नहीं है, जो व्यय है सो उत्पाद नहीं, तो ये पर्याय को देगा। आगे समझ में, देखो यहाँ टीका, बोलो भैया भगवती भाई, थोड़ी बातें सूक्ष्म है असल में, और समझ लेना चाहिए, और प्रश्न तो प्रश्न कर लेना चाहिए। प्रथम तो यहाँ न कोई जन्म लेता है और न मरता है, कहा जीव लोक में। जीव में 4 गति 84 लाख योनि रूप जो जीव लोक है, बस उसको ही लेना है यहाँ। तो उसमें सब जीव ही जीव है ना, चाहे वे क्रियंच जीव हो, नारकी जीव हो, देव जीव हो, मनुष्य जीव हो, जो भी हो, सब जीव ही जीव है ना। तो कोई मरता नहीं है, कोई उत्पन्न नहीं होता है, किस दृष्टि से, वही द्रव्य दृष्टि। कोई उत्पन्न नहीं होता, कोई मरता नहीं, वो तो वो का वही है ना, वो तो वो का वही है ना। प्रथम तो कहाँ दृष्टि गई, द्रव्य पर। द्रव्य की अपेक्षा से देखा जाए इसको, इस मनुष्य पर्याय में इस द्रव्य इसको द्रव्य की अपेक्षा से देखा जाए तो न ये उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है, न इसका जन्म होता है, न इसका मरण होता है। अर्थात इस लोक में कोई न तो उत्पन्न होता है और न नाश को प्राप्त होता है। और ऐसा होने पर भी, अब देखो एक बात हो गई ना, ऐसा होने पर भी मनुष्य देव त्रियंच नारकात्मक जीव लोग प्रतिक्षण परिणामी होने से, परिणामी माने परिणमन करने के स्वभाव वाला होने से, परिणामी का मतलब क्या है, हाँ, परिणमन करने के स्वभाव वाला होने से, परिणमन करने के स्वभाव वाला होने से क्षण क्षण में होने वाले विनाश और उत्पाद के साथ भी जुड़ा हुआ है। माने उसका उत्पाद विनाश भी होता है। आ गया समझ में। एक तरफ कहा कि कोई उत्पाद विनाश नहीं है, दूसरी तरफ कहा कि वो परिणामी है ना, परिणामी होने से, परिणामी माने क्या बताया मैंने भैया, परिणमन करने के स्वभाव वाला, परिणामी माने परिणमन करने के स्वभाव वाला होने से, अर्थात बदलता, बदल बदलने के स्वभाव वाला, बदलता है, बदलता है, बदलता है, स्थायी नहीं रहता है, अवस्थित नहीं रहता है, अनवस्थित रहता है, परिणामी स्वभाव वाला होने से। परिणामी होने से क्षण क्षण में होने वाले विनाश और उत्पाद के साथ भी जुड़ा हुआ है। देखो इस जीवलोक का ऐसे ही चल रहा है ना, क्षण क्षण में, क्षण क्षण में सारा पूरा जीवलोक है, कोई भी स्थायी नहीं है ना, क्षण क्षण में कितनी जीव राशि है, और वो निरंतर, माने वो पर्याय उनकी बदल रही है ना, वो उत्पाद विनाश, अथवा तो जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, ऐसा चल रहा है ना। उत्पाद और विनाश के साथ जुड़ा हुआ है, और यह विरोध को प्राप्त नहीं होता, और इसमें कोई विरोध भी नहीं है, क्योंकि
कौन किस किस में विरोध नहीं है कि इस जीव लोक में कोई भी न तो मरता है न उत्पन्न होता है। एक एक पक्ष तो ये रहा, और दूसरा पक्ष के क्षण क्षण में ये उत्पन्न होता है और मरता है। ये जीवलोक क्षण क्षण में उत्पन्न होता है और मरता है, दूसरा पक्ष हो गया ना। और इन दोनों पक्षों में कह रहे हैं कि कोई विरोध नहीं है। बोलो भैया नवीन भाई, समझ में आया कि नहीं? कपिल, नहीं आ रहा समझ में? हाँ, अंदर में चेतन वस्तु है ना, तो इसका ये पर्याय निरंतर बदल नहीं ना सकता। तमाम जीवों को अपन देखें तो जी रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ठीक है। और वे जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, तो अभी अगर उन्हें जीव द्रव्य की अपेक्षा से देखा जाए तो कोई कोई मर ही नहीं रहा है ना, कोई जीवित हो रहा है। कौन मर रहा है? द्रव्य मरेगा, द्रव्य जन्म लेगा। द्रव्य को देखो, जीव द्रव्य को, यानी वो जन्मता है न मरता है। तो एक ही वस्तु के बारे में, एक ही जाति के द्रव्य के बारे में दो बातें, कि न कोई जन्मता है न मरता है। और प्रतिक्षण ये जन्म रहा है, मरण हो रहा है इसमें, इस जीवलोक में। इस जीवलोक में प्रतिक्षण जीवों के जन्म मरण चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? अभी यहाँ दृष्टि किसकी है इसकी बात नहीं है। अभी तो पहले इस वस्तु स्वरूप को समझना, ऐसा है कि नहीं है। दो बातें हैं कि नहीं है द्रव्य के बारे में, द्रव्य का स्वभाव, ये दो प्रकार से। एक प्रकार, न कोई मरता है न कोई उत्पन्न होता है, और दूसरा प्रतिक्षण ये जीव लोग मरण और जन्म को प्राप्त हो रहा है। देखो जीवलोक को ही उदाहरण बनाया आचार्य देव ने। ये जीवलोक प्रतिक्षण, इसमें उत्पाद वो जन्म और मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण प्रतिक्षण चल रहा है, नहीं चल रहा? हाँ जी, हाँ वो ठीक है, वो एक अलग बात है। उन बातों को यहाँ नहीं लगाना, यहाँ सिद्धांत को समझना। यहाँ दो पक्ष हो गए ना, क्या क्या समझाना है? अपना उपयोग इधर उधर मत ले जाओ भैया। हाँ जी, हाँ जी। और वही द्रव्य, उसके बारे में क्या कहा गया? वही द्रव्य है ना, उसी द्रव्य के बारे में कहा ना, ये जीव मर गया, ये जीव उत्पन्न हो गया, ये मर गया, ये उत्पन्न हो गया, ऐसा ही बोला जा रहा है ना। है? ये जीव मरता है, जीव उत्पन्न होता है, और कोई जीव मरता नहीं है, कोई उत्पन्न होता नहीं है। ये जीव द्रव्य के बारे में दो पक्ष हो गए ना, तो इनमें कोई विरोध है क्या? जीव द्रव्य के बारे में ये जो दो पक्ष हैं, दो कथन हैं, जो विरोधी जैसे लगते हैं, तो इनमें कोई विरोध है क्या? ऐसा प्रश्न है। बोलो। हाँ जी, हाँ जी, ये बता रहे हैं कोई विरोध नहीं है। बताओ पांडे जी, कुछ हो तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये सिद्धांत समझना है अपने को। अब आगे कहते हैं, देखो, क्योंकि उद्भव और विलय का एक पना और अनेक पना है। उद्भव और विलय माने उत्पाद और विनाश। उद्भव माने उत्पाद और विलय माने विनाश। इन दोनों का दो रूप है ना,
एक पना और अनेक पना। ठीक है, एक पना माने वही का वही, वही का वही, वही का वही। और अनेक पना माने चार गतियां, 84 लाख योनियां, ये जीव लोक का। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक पना भी है और अनेक पना भी है। हाँ, समझ में आ रहा है ना? ऐसा है कि नहीं है? एक बात। हाँ जी, हाँ। एक पना और अनेक पना है। जब उद्भव और विलय का एक पना है तब पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्ष माने न कोई जन्म लेता है न मरण को प्राप्त होता है। माने उत्पाद विनाश की बात चल रही है कि जब उत्पाद विनाश का एक पना है, उत्पाद विनाश का एक पना है, तब न कोई जन्म लेता है न कोई मरता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो उत्पाद है वही विलय है ना, ये ऊपर बताया था ना गाथा में, मूल गाथा में। अर्थात जिसका उत्पाद है उसी का विनाश है ना। उत्पाद विनाश किसका? मैंने द्रव्य का ही उत्पाद, द्रव्य का ही विनाश, द्रव्य का ही जन्म, द्रव्य का ही मरण है। तो वो एक ही हुआ ना, एक ही है ना। जो जन्मा वो भी वही है और जो मरा वो भी वही है। क्या कहा? समझ में आया कि नहीं आया? जिसने जन्म लिया है वो ही है और जो मरा था वो भी वही है। ये उद्भव विलय। क्या कहा? समझ में आया? बोलो पांडे जी, कोई शंका हो तो बोल देना। एक ग्रहण करना है, समझना है, ये वस्तु का स्वरूप है ऐसा। ये अनेकांतात्मक स्वरूप है ना वस्तु का, वो बता रहे हैं। द्रव्य अपेक्षा से अवस्थित है, वैसा का वैसे ही, न कोई जन्म लेता है न कोई मरता है। और पर्याय अपेक्षा से जो जन्म लेता है वो मरता नहीं है, जो मरता है वो जन्म नहीं लेता है। इस प्रकार से उत्पाद व्यय का, अपन ने भी क्या बोला देखो, फिर बोलता हूं मैं। एक अपेक्षा से जो जन्मता है वो ही मरता है। जो जिसने जन्म लिया है वो ही मरा है ना। जिसने जन्म लिया है वो ही मरा है ना। ठीक है, हमने अब वो ही मरा है, वो ही जन्मा है, तो उसी का मरण है ना, उसी का उत्पाद है। लेकिन वो क्या, वो जन्मा और मरा? क्या कहा? वो जन्मा मरा क्या? देखो आचार्य की कला देखो आप, क्या कह रहे हैं कि नाम जन्म मरण के ही ले रहे हैं कि जो जन्मा है वो ही मरा है। हो गया ना? है? जो जन्मा है सो ही मरा है, ऐसा कह दिया ना। तो जन्म मरण का ही नाम लिया ना, मैंने उत्पाद और व्यय का नाम लिया ना, उद्भव और विलय का नाम लिया ना। इसका मतलब वो ही उत्पाद है, वो ही व्यय है। तो उत्पाद व्यय को मुख्य करके ही बताया है ना। तो वो उत्पाद व्यय में एक ही द्रव्य है ना। जो उत्पाद में है वो ही व्यय में है। अभी मैंने प्रारंभ में जो बात बताई थी, अपन क्या समझते हैं, पर्याय न्यारी है, द्रव्य न्यारा है। अगर वो बात लागू करेंगे तो ये कैसे होगा भाई? देखो आचार्य देव ने कितना ठोक ठोक करके कितनी गाथाएं लिखी और ये समझाया है कि द्रव्य और पर्याय कतई न्यारे न्यारे नहीं है। और इसलिए जब मैं मंदिर आ रहा था ना तो मुझे ये चित्त में, क्योंकि ये गाथा आज अपने को स्वाध्याय में लेनी है, इसकी टीका लेनी है, इसलिए मुझे ये दृष्टांत ख्याल में आया कल ही वाला।
इसलिए मैंने बोला तो कलई और सफेदी न्यारे न्यारे नहीं है। सफेदी और कलई एक में, उनको अलग अलग किया जा सकता है क्या? ऐसे उत्पाद में और द्रव्य, ये बिल्कुल न्यारे न्यारे नहीं है। ये बिल्कुल कलई और सफेदी की तरह है, एक दूसरे में घुले मिले। हाँ जी, हाँ जी। अनादि निधन, एक रूप जो के त्यों, ऐसा स्वरूप है काय का द्रव्य पर्याय का। इसलिए थोड़ा ध्यान देना भैया है, इसलिए मैं एक बता रहा हूँ। हाँ, नाम काय का लिया गया? मरण का, जन्म का। जो मरता है वही जन्म लेता है, जिसका उत्पाद है उसी का व्यय है। मुख्य लग रहा है ना हमने? हाँ 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 जी। जिसका जन्म उसी का मरण, तो जन्म मरण को मुख्य किया, तो भी वो तो वो ही है। देखो मतलब ये बता दिया ना कि जन्म मरण होगा, तो वो द्रव्य उस जन्म मरण में ही है, और जन्म मरण उस द्रव्य में ही है। इसका मतलब उत्पाद व्यय द्रव्य में ही है, और द्रव्य उत्पाद व्यय में ही है। आया क्या नहीं आएगा? तो ही जो उत्पाद है सो व्यय नहीं है, जो जन्म है सो मरण नहीं है, जो मरण है सो अ, जन्म नहीं है। आगे समझे? अब उस द्रव्य में से द्रव्य को गुण करके पर्याय को मुख्य कर दिया। तो ये मुख्य गुण करना ये अलग बात है, लेकिन उससे द्रव्य में कहीं कुछ नहीं होता है। द्रव्य की रचना जैसी है तैसी की तैसी है, वो तो समझाने के लिए कहा गया है कि द्रव्य एक पने से अवस्थित होने पर भी पर्याय अपेक्षा से अनेक पने को प्राप्त होता है। पर्याय अपेक्षा से अनेक पने को प्राप्त होता है, अर्थात पर्याय अपेक्षा से अवस्थित नहीं है, ये बताना है। ये इसका उद्देश्य है। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों भैया? देखो, जब, ये 5वीं लाइन है अंत में, जब उद्भव और विलय का एक पना है तब पूर्व पक्ष है, माने एक पक्ष है। और जब अनेक पना है, माने उनको अलग अलग कर दिया अपन ने। जो उत्पाद है सो व्यय नहीं है, जो व्यय है सो उत्पाद नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण नहीं हुआ, जिसका मरण हुआ उसका जन्म नहीं हुआ। क्योंकि त्रियंच का मरण हुआ है और मनुष्य का जन्म हुआ है, मनुष्य का मरण हुआ है और देव का जन्म हुआ है। ठीक है ना? इसलिए वो अनेक पना हुआ ना उसमें, तभी एक दूसरा पक्ष हुआ। पूर्व पक्ष माने पहला पक्ष, और उत्तर पक्ष माने बाद का पक्ष। ऐसा है अर्थात। अब इसको ब्रैकेट में एक बार फिर समझाया गया है। देखो, ये मूल टीका में नहीं है, लेकिन जो अभी तक कह दिया गया है उसका अर्थ यहाँ ब्रैकेट में बताते हैं। जब उत्पाद और विनाश के एक पने की अपेक्षा ली जाए, समझ में आया कि नहीं आया? एक पने की अपेक्षा, भैया समझ में आ गया? एक पने की अपेक्षा माने क्या? कि जो मरता है सो ही जन्म लेता है, जिसने जन्म लिया वो ही मरा, एक पने की अपेक्षा हो गई ना। अर्थात जो उत्पाद है वो ही विनाश है, ये एक पने की अपेक्षा हो गई ना। जब उत्पाद और विनाश के एक पने की अपेक्षा ली जाए, तब यह पक्ष फलित होता है कि न तो कोई उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है, जो ऊपर बताया मूल गाथा में। और जब उत्पाद तथा विनाश के अनेक पने की अपेक्षा ली जाए, तब प्रतिक्षण होने वाले विनाश और उत्पाद का पक्ष फलित होता है। अर्थात कोई दूसरा उत्पन्न होता है, कोई दूसरा मरता है, ऐसा।
अपने यहाँ एकांत नहीं है, अनेकांत है। दोनों की बात है। जो मिथ्या दृष्टि था वही सम्यक दृष्टि हुआ। मिथ्या दृष्टि न्यारा है, सम्यक दृष्टि न्यारा है। जो मिथ्या दृष्टि है सो सम्यक दृष्टि नहीं है, जो सम्यक दृष्टि है सो मिथ्या दृष्टि नहीं है। बोलो ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है, ख्याल में आया देखिए। और जो मिथ्यात्व रूप वर्तता था वही सम्यक रूप वर्ता है। ये गुण पर्याय पे लग गया ना, मैंने पहले बताया था दोनों प्रकार के पर्याय से। तो दोनों पे लगेगा बेटा, गुण पर्याय पे भी और ये द्रव्य पर्याय पे। ठीक है। जो चौथे गुण स्थान बढ़ती है सो पांचवें गुण स्थान बढ़ती नहीं है, जो पांचवें गुण स्थान बढ़ती है सो चौथे गुण स्थान बढ़ती नहीं। ठीक है। अर्थात चौथे गुण स्थान का व्यय होकर के पांचवा गुण स्थान प्राप्त किया, मान पांचवें गुण स्थान का उत्पाद हुआ। ठीक है। अब जो चौथा गुण स्थान है सो ही तो पांचवा गुण स्थान है। जो चौथे गुण स्थान वाला है वही पांचवें गुण स्थान वाला है क्या नहीं है? ठीक है। और जो चौथे गुण स्थान वाला था तो पांचवें गुण स्थान वाला नहीं है ना, क्योंकि चौथे गुण स्थान की भूमिका अलग है, पांचवें गुण स्थान की भूमिका अलग है। तो वे न्यारे न्यारे है ना। आगे समझ, बढ़िया प्रश्न है तुम्हारा। तो दोनों प्रकार से लागू होता है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि वो द्रव्य पर्याय पर और गुण पर्याय पर दोनों पर लागू होता है। आगे समझ, जो अरहंत है सो सिद्ध नहीं है, जो सिद्ध है सो अरहंत नहीं है। जो साधु है सो उपाध्याय नहीं है, जो उपाध्याय है सो गुरु नहीं है, वो आचार्य नहीं है। ऐसा है कि नहीं है? अनेकपना हो गया। और जो अरहंत है सो ही तो सिद्ध है। अनंतपन, जिसका अनंत पने से व्यय हुआ उन्हीं का सिद्ध पने से उत्पाद हुआ है? वो तो वही है, जिसका साधक पने से व्यय हुआ वही सिद्ध पने से उत्पाद हुआ उसका। ऐसा वो तो वही है ना, वो तो वही है ना। तो जो उत्पाद है सो व्यय है, जो व्यय है सो उत्पाद है, ऐसा कह दिया। ऐसे इन पर्याय में लगा लो। मुख्यतः इन पर्यायों की, मुख्यतः तो इन पर्यायों की लेनी है ना, आचार्य ने जो बताया उसकी कोई बात नहीं, वो सब जगह लागू। क्योंकि पर्याय पलटने वाली है, उत्पाद व्यय रूप है। द्रव्य वो का वही है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? देखो वह इस प्रकार है, जैसे दृष्टांत देते हैं आचार्य स्वयं। जो घड़ा है वह कुंडा है, वही कुंडा है। कुंडा जानते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। पहले हलवाई लोग मिट्टी का कुंडा हुआ करता था और उसमें दही जमता था। ध्यान है ना? अब तो कहीं दिखेगा नहीं आपको कुंडा, मिट्टी के कुंडे सब खत्म हो गए हैं। अब तो एल्यूमिनियम के, हाँ स्टील के उनके आ रहे हैं। हाँ तो एल्यूमिनियम के महंगे आ रहे हैं, हाँ हाँ महंगे आ रहे हैं, कोई इनका उपयोग नहीं करता। तो घर में भी अपन लोग जो है वो दही जमाते थे, वो कुंडा वैसा हुआ करता था मिट्टी का, उसमें जमते थे। ये अपने चाट का ठेला बेला लगाते हैं ना, तो दही बड़े बनाते हैं ना, तो एक कुंडे में चटनी और एक कुंडे में दही रखते थे। तो उन्होंने दही बड़ा निकाला और उसमें चटनी और वो दही दोनों मिलाया, मसाला डाला और पकड़ा दिया। तो कुंडे मिट्टी के हुआ करते थे पहले। ठीक है। तो यहाँ उसी का दृष्टांत लिया है। भैया समझ में आया ना? देखो, जो घड़ा है वही कुंडा है, ऐसा कहा जाने पर
घड़े और कुंडे के स्वरूप का एक पना असंभव है। दोनों एक नहीं है ना, तो घड़ा न्यारा है, कुंडा न्यारा है, दोनों को एक नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर एक कहना हो तो क्या करें, उन दोनों की आधारभूत मिट्टी प्रकट होती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो कुंडा है वही घड़ा है, जो घड़ा है वही कुंडा है, मिट्टी के आधार से। उसी प्रकार उत्पाद है वही विनाश है, ऐसा कहा जाने पर उत्पाद और विनाश के स्वरूप का एक पना असंभव होने से, क्योंकि आचार्य देव ने जो गाथा लिखी ना, तो उसमें ऐसे ही लिखा था ना कि किसी का जन्म नहीं होता, किसी का मरण नहीं होता, क्योंकि जो उत्पाद है वही व्यय है, ऐसा बोला था ना। तो आचार्य देव ने, टीकाकार ने ऐसा लिया कि भैया ये जो उत्पाद है वही व्यय है, ये एक पना कैसे हो जाएगा इसका, ऐसा प्रश्न आएगा ना। जो उत्पाद है वही व्यय है, इन दोनों का एक पना कैसे हो सकता है? उत्पाद अलग है, व्यय अलग है, मरण अलग है और जीवन अलग है, ऐसा होएगा ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है? कि घड़े और कुंडे की तरह। कि कैसे? कि अगर इनमें दोनों में एक पना देखना हो, काय में, घड़े और कुंडे में, तो क्या करना, मिट्टी को देखना। मिट्टी ही घड़ा है, मिट्टी ही कुंडा है। आ गया ख्याल में? तो उसको देखना। ऐसे ही जो उत्पाद है वो व्यय है, तो इनमें एक पन, ये उत्पाद न्यारा है, व्यय न्यारा है। नहीं तो दो बात क्यों होती, दोनों ही उत्पाद हो जाते या दोनों ही व्यय हो जाते, दोनों में एक पना कैसे है? तो फिर क्या करें कि जब इसमें वो असंभव पना लगता है दोनों के एक पने में, तब द्रव्य का द्रव्यपना या द्रव्यपना प्रकट होता है। तो वो द्रव्यपना कहता है कि जो उत्पाद है वही व्यय है, जो व्यय है वही उत्पाद है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? देखो आगे पढ़ते हैं अपन। ऐसा कहा जाने पर उत्पाद और विनाश के स्वरूप का एक पना असंभव होने से उन दोनों का आधारभूत द्रव्य प्रकट होता है। जैसे कुंडे में और घड़े में मिट्टी ध्रुव है ना, ऐसे ही उत्पाद और व्यय में द्रव्य का द्रव्य मुख्य है ना, वो है। इसलिए उसकी अपेक्षा से उत्पाद व्यय को एक ही कहा जाता है, अनन्य ही कहा जाता है। बोलो भैया समझ में आया कि नहीं आया? एक पना है उत्पाद व्यय को, किसकी अपेक्षा से? हाँ, द्रव्य की अपेक्षा से, द्रव्य की दृष्टि से या द्रव्य की दृष्टि से, एक ही बात है। इसलिए देवादि पर्याय के उत्पन्न होने और मनुष्यादि पर्याय के नष्ट होने पर जो उत्पाद है वही विलय है, ऐसा मानने से इस अपेक्षा से उन दोनों का आधारभूत द्रव्यवान जीव द्रव्य प्रकट होता है। हाँ जी, हाँ जी। इस अपेक्षा से कि जो उत्पाद है, अगर हमें ऐसा माने या ऐसा कथन किया आचार्य देव ने कि जो उत्पाद है वही विलय, ऐसा मूल गाथा में आया था ना, तो वो गाथा का जो हार्द है, जो आशय है, उसको समझाने के लिए आचार्य देव ने या टीकाकार ने ये घड़े का और कुंडे का उदाहरण दिया है। ऐसा समझना कि ये कैसे हो सकता है कि उत्पाद और व्यय, जो उत्पाद है वही व्यय है, जो मरण है वही जीवन है, ये कैसे हो सकता है? जीवन अलग है, मरण अलग है। हम दोनों को एक पना कैसे कह सकते हैं? कि कह सकते हैं
कैसे कह सकते हैं कि ध्रुव की दृष्टि से कह सकते हैं कि जिसका मरण है उसी का जीवन है। जो जिसने जीवन प्राप्त किया है वही मरण को प्राप्त होगा। जो मनुष्य है वही त्रियंच होगा, जो त्रियंच है वही नारकी होगा, जो दो इंद्रिय है वही पंचेंद्रिय होगा, जो निगोदिया है वही सिद्ध होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ठीक है भैया, समझ में आया। जो साधक है वही सिद्ध होगा, जो चौथे गुण स्थान बढ़ती है वही मुनि होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? किस अपेक्षा से? ध्रुव की अपेक्षा से। ध्रुवता की दृष्टि से देखा जाए तो जो मुनि है वही क्षुल्लक है, वही जो क्षुल्लक है वही मुनि है। अरे तो दोनों का एक पना संभव हो गया ना। वैसे देखा जाए तो ये क्षुल्लक है तो मुनि कैसे हो जाएगा, मुनि है क्षुल्लक कैसे हो जाएगा? दोनों का एक पना कैसे हो सकता है? तो हो सकता है किस अपेक्षा से? कि द्रव्य की अपेक्षा से। ठीक है। तो यहाँ ये कहा जो उत्पाद है वही विलय है, ऐसा मानने से उन दोनों का आधारभूत द्रव्यवान जीव द्रव्य प्रकट होता है, लक्ष्य में आता है। इसलिए सर्वदा द्रव्यपने से जीव टंकोत्कीर्ण रहता है। अनंत 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 पर्याय बदल गई और जीव द्रव्य ज्यों का त्यों ज्यों का त्यों ज्यों का त्यों ज्यों का त्यों ऐसा अवस्थित है, ऐसा कहा। ऐसा ऐसा कहा ना, जीव द्रव्य जीव वस्तु द्रव्य अपेक्षा से त्रिकाल अवस्थित है और पर्याय अपेक्षा से अवस्थित नहीं है, क्योंकि वो निरंतर बदल रही है, अवस्था उसकी बदल रही है, इसलिए वो अनवस्थित है। ठीक है, ये एक पने की बात हो गई, एक पक्ष हो गया ना। अब दूसरा पक्ष बताते हैं। और फिर जैसे अन्य घड़ा है और अन्य कुंडा है, ऐसा कहा जाने पर अन्य अन्य कर दिया उसको। पहले क्या कहा था? जो घड़ा है वही कुंडा है, जो कुंडा है वही घड़ा है। ऐसा कहा जाने पर उन दोनों की आधारभूत मिट्टी का अन्यपना असंभवित होने से। ठीक है, क्योंकि मिट्टी अन्य अन्य कैसे? मिट्टी तो मिट्टी रहेगी ना, मिट्टी ही घड़ा और मिट्टी ही कुंडा। एक ही मिट्टी को दो भाव कैसे हो सकते हैं? अन्य अन्य पना कैसे हो सकता है ऊपर की दृष्टि से अपन देखें तो? क्योंकि पहले ही स्थापित कर दिया ना। क्या स्थापित कर दिया? कि जो कुंडा है वही घड़ा है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। तो अब कह रहे हैं कि ये दोनों आपने तो एक बताए थे कि जो कुंडा है वही घड़ा है, तो दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है ना। मिट्टी तो मिट्टी रहेगी ना, तो उसको कहते हैं उन दोनों की आधारभूत मिट्टी का अन्यपना, मिट्टी का अन्यपना असंभवित होने से घड़े का और कुंडे का स्वरूप प्रकट होता है, मन में मुख्य होते हैं, अपनी नजर में आते हैं, अपनी दृष्टि में आते हैं। वो तो वो जो है सो है ही है, उसी के बारे में कथन है ना ये। तो उनका भिन्न भिन्न पना प्रकट होता है। कौन कौन का? घड़े का और कुंडे का। ये वे अवतरित होते हैं। पहले एक पना कहा तो कौन अवतरित हुआ? मिट्टी अवतरित हुई। अब फिर से उनको अलग अलग कहा कि ये घड़ा न्यारा है और कुंडा न्यारा है। तो अरे अभी तो आपने एक पना कहा, अभी भिन्न भिन्न पना क्यों किस आधार पर? कि अब भैया मिट्टी को कौन कर दूं, हम मिट्टी की बात नहीं करते, अब तो हम उसी के कुंडा और घड़े घड़े की बात कर रहे हैं कि जो कुंडा है सो घड़ा नहीं है, जो घड़ा है सो कुंडा नहीं है, इसलिए उनके अन्य पना है।
तो उन दोनों का भिन्न भिन्न स्वरूप प्रकट होता है। उसी प्रकार अब जो सिद्धांत है, ये तो दृष्टांत हुआ, अन्य उत्पाद है और अन्य व्यय है। अन्न लिखा हो तो अन्य समझना वहां, ठीक है। अन्न लिखा है क्या? हाँ, तो अन्न नहीं, अन्य है। हाँ, ना की जगह या होना चाहिए। अन्य उत्पाद है, नहीं मिला भैया? हाँ 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 जी, तो अन्य शब्द लगा था। अच्छा, बना दिया है, ठीक है। अन्य उत्पाद है और अन्य व्यय है, ऐसा कहा जाने पर उन दोनों के आधारभूत द्रव्य का अन्यपना असंभवित होने से द्रव्य बनेगा, क्योंकि द्रव्यपना तो अन्य ने नहीं हो सकता है ना, इसलिए द्रव्यपने का अन्यपना नहीं हो सकता है, इसलिए उत्पाद और व्यय का स्वरूप प्रकट होता है। आ गया ख्याल में? जब एक पना कहा जाना हो, पर्यायों की अपेक्षा से एक पना ही कहा जाना हो, तो वो द्रव्य प्रकट होता है। और जब पर्यायों की अपेक्षा से ही अन्यपना कहा जाना हो, तो वह पर्याय ही मुख्य होती हैं और द्रव्यपना गौण होता है। आगे ख्याल में? इसलिए देवादि पर्याय के उत्पन्न होने पर और मनुष्यादि पर्याय के नष्ट होने पर, अब देखो, पर्याय के नष्ट होने पर, पर्याय के उत्पन्न होने पर अन्य उत्पाद है और अन्य व्यय है, ऐसा मानने से इस अपेक्षा से, अर्थात अन्य अन्य पने की अपेक्षा से उत्पाद और व्यय वाली देवादि पर्याय और मनुष्यादि पर्याय प्रकट होती है, लक्ष्य में आती है। ऐसा एक द्रव्य के बारे में कथन किया जाता है और किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए जीव प्रतिक्षण पर्यायों से अनवस्थित है, अवस्थित नहीं है, स्थिर नहीं है। समझ गए ना? देखो, उन्होंने पंडित जी साहब ने, जयचंद जी साहब ने 12 भावना लिखी है, तो 12 भावना द्रव्य रूप से सर्वथित पर्याय फिर है कौन? द्रव्य रूप से सब स्थिर है ना, और पर्याय पर्याय कौन सी स्थिर है? नहीं है। और वे पर्याय द्रव्य की ही है और द्रव्य में ही है, द्रव्य उन पर्याय में ही है, ऐसा स्वरूप समझना। और इसलिए मैंने ये प्रारंभ में वो कलई का जो दृष्टांत दिया था, समझना भैया, बिल्कुल भी उसमें कोई शंका नहीं करना है, ऐसा ही द्रव्य है, ऐसा ही द्रव्य है। आगे की चर्चा कल करें।